आप देख रहे हैं हरियाणा स्टोरी। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। हरियाणा कैबिनेट में कई अहम फैसलों पर मोहर लग चुकी है। कौन कौन से वो फैसले हैं, क्या क्या मंजूरियां हरियाणा सरकार की तरफ से दे दी गई है, हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा कैबिनेट की खास बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए हैं। 21 एजेंडे इस बैठक में रखे गए थे, जिनमें से 19 एजेंडों पर मोहर लगाई गई है। 6 जिलों में 17 गांव की तहसीलें बदली गई है। दरअसल हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि 6 जिलों के 17 गाँव की तहसील बदली गई है। जनप्रतिनिधियों की मांग पर नागरिकों को जमीनी स्तर पर बेहतर सुविधाएं देने के लिए ये फैसला लिया गया है। सरकार ने पहले ही इसे लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने सभी मानकों पर विचार करके गांव को एक तहसील से दूसरी तहसील में बदलने की अनुशंसा दी थी। गाड़ियों की लाइफ भी तय की गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में टूरिस्ट परमिट के तहत चलने वाली टूरिस्ट गाड़ियों की अवधि तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। दरअसल ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की एनसीआर क्षेत्र में चलने वाली पेट्रोल या फिर सीएनजी की गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 12 साल तय की गई है। ज्यादा से ज्यादा अधिकतम अवधि की बात करें तो 15 साल तक की अवधि को तय किया गया है। इसके अलावा डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 साल तय की गई है। 6 जिलों के गांव की तहसील बदली गई है, क्योंकि लोगों की बड़ी मांग आ रही थी और उस मांग के अनुसार लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि हमें नजदीक ये स्थान पड़ता है। 6 जिलों के 17 गांवों को सेक्टर्स को एक तहसील से दूसरी तहसील में स्थानांतरित करने की मंजूरी भी दी गई है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुधार के तहत नागरिक सेवाओं में तेजी लाने और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए कैबिनेट में निर्णय किया गया है। मंत्रिमंडल ने नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के लिए नए अधिनियम को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही HCSMS के 6 पेपर होंगे, इस बारे में भी चर्चा हुई है। दरअसल HCS नियमों में संशोधन को मंजूरी मिली है और इसी के साथ ही HCS मुख्य परीक्षा के पहले 4 पेपर्स की जगह अब 6 पेपर्स कर दिए गए हैं, जिसके लिए कुल 600 अंक रखे गए हैं। अब इंग्लिश पेपर और हिंदी पेपर 100 अंक के होंगे। इसके अलावा अब 4 जनरल स्टडीज के पेपर होंगे और हर पेपर 100 अंक का होगा। इसी के साथ ही एनसीसी सर्टिफिकेट पर एक्स्ट्रा वेटेज के बारे में भी बात हुई है। दरअसल कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए पंजाब पुलिस नियम 1934 हरियाणा में लागू में संशोधन को मंजूरी मिल गई है। और इसी प्रकार जो हमारी टूरिस्ट गाड़ियों की जो चलने वाली हैं, उन गाड़ियों की अवधि तय करने के लिए प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जो पहले 8-9 साल होती थी, अब एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल या सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम 12 साल तय की गई है और डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष तय की गई है। और इसी प्रकार नॉन एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल, सीएनजी और डीजल गाड़ियों सभी के लिए 12 साल तय की गई है। इसी तरह कई सारे मुद्दों पर इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है और उन पर मोहर भी लगाई गई है। हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव को लेकर मंजूरी मिली है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं। अवैध खनन रोकने के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी, ये भी कहा गया। रोहतक एग्रो मॉल के अलॉटियों को राहत मिलेगी। साथ ही
ड्राफ्ट सर्विस रूल्स को भी मंजूरी कैबिनेट की बैठक में दी गई है।